संजय वन दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। ऐसी जगह पे पूरी रात बिताने का अंजाम आपको आज की कहानी से पता चल जाएगा। मेरा नाम है अर्श विनायक और डर डायरी के पन्ने से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और दिल दहला देने वाली कहानी। मेरा नाम अंकित है और मुझे हमेशा से ही कैंपिंग करने का बहुत शौक है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और जब मैं छोटा था तब मैं अपने पापा के साथ कैंपिंग कई बार जाया करता था। कैंपिंग के लिए बेस्ट जगह ढूंढने के लिए हम लंबी लंबी कार ड्राइव्स पर जाया करते थे ताकि लोगों, उनके कूड़े कचरे और उनके शोर से दूर हम शांति से कैंप कर पाएं। लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है कि डर डायरी पर मेरी कहानी सुन के आप सभी को पता लग ही गया होगा कि मुझे हॉरर और डरावनी चीज़ों के बारे में जानने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। ये तो सभी जानते हैं कि अकेले जंगल में कैंप करने पर कोई खूनी या चुड़ैल या कुछ ना कुछ आप पे हमला तो करेगा ही। कम से कम मूवीज़ और कहानियों में तो यही होता है, पर हकीकत में ये सब थोड़ी होता है ना? लेकिन उन सब कहानियों में भी हमेशा एक ऐसा इंसान होता है जो इस सब पर विश्वास नहीं करता और वो ही सबसे पहले मरता है। मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए दिल्ली आ गया था। मेरी माँ दिल्ली से थी और मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। कॉलेज में मुझे अपने जैसे और भी दोस्त मिले जिन्हें कैंपिंग करने में मज़ा आता था। हमारे दोस्तों के ग्रुप का लीडर था कार्तिक। इस बंदे को इंडिया में कैंप करने के लिए सबसे बढ़िया बढ़िया जगहें पता होती थी। ये बंदा भाई कैंपिंग से इतना प्यार करता था कि हर स्टेट का इसके पास एक फिजिकल मैप था और सभी अच्छी जगहों को वो ग्रीन सर्कल से और बेकार जगहों पे लाल क्रॉस बनाया करता था। ये इसके मैप पर और भी एक दो कलर के निशान थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे। तो जब हमारे कैंपिंग के सबसे बढ़िया बंदे ने हमें एक नई जगह के बारे में व्हाट्सएप मैसेज करा जहाँ पर ये खुद भी नहीं गया था, तो हम सभी ने भाई उसी दिन वहाँ जाने का प्लान फाइनल कर लिया था। उसने लेकिन हमें ये पहले ही बता दिया था कि ये कैंपिंग का स्पॉट संजय वन के जंगल में है। संजय वन के गेट्स पर रात को गार्ड्स होते हैं, तो हमें एक एक करके छुप के टेंट और बाकी सामान अंदर ले जाना पड़ेगा। संजय वन को लोग हॉन्टेड माना करते हैं, लेकिन हम कॉलेज के लौंडों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि हमें इस बात से ये कैंपिंग ट्रिप और भी बढ़िया लग रही थी। हमारे दोस्त बंटी को अभी अभी उसके पापा ने बढ़िया मार्क्स लाने के लिए नई जीप दिलवाई थी। मैं, कार्तिक, बंटी और दिवेश अब हम बंटी की जीप में निकल पड़े संजय वन की तरफ। ओए भाई लोग, पहले ही सुन लो, जीप मेरी, गाने तो मेरे पसंद के ही चलेंगे। बंटी ने हम सबको बोला। अबे चलना, तेरे मस्त मस्त दो नैन सुनने के लिए नहीं आए हम, एपी डुलना लगा, बोल के मैंने उससे गाना बदलवा लिया। गाड़ी की ड्राइव ज़्यादा लंबी नहीं थी। कुछ ही घंटों में हम संजय वन के पास पहुंच गए थे। एक एक करके अपना सामान लेके अब हम पैदल संजय वन के अंदर आ गए थे और एक साथ मिलने के बाद हम कार्तिक के पीछे पीछे चलने लगे। कार्तिक हमें जंगल के अंदर पेड़ों और झाड़ियों के बीच में से ले जाया जा रहा था। जब 30 मिनट बाद हमें एक सुंदर खुली खुली जगह दिखी जो कि कैंप करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हम सभी कैंपिंग में बढ़िया तो थे ही, तो टेंट लगाने में और कैंप फायर शुरू करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। लोगों से दूर जंगल के बीच में हम मज़े में बातें कर रहे थे, आग पे खाना बना रहे थे और सनसेट का मज़ा ले रहे थे जब दिवेश ने वो सवाल पूछा जो शायद हम सब ही सोच रहे थे। कार्तिक, ये जगह तो बहुत बढ़िया है यार, तूने ये जगह ढूंढी कैसे? कार्तिक ने अपनी बियर का एक सिप लिया और फिर बोला, सच बताऊं तो ये जगह मैंने नहीं ढूंढी। मैं रेडिट पे एक इंडियन कैंपिंग ग्रुप पे एक्टिव हूँ और वहीं एक बंदे ने मुझे प्राइवेट मैसेज करके इस जगह के बारे में बताया था। एक अनजान आदमी ने तुझे जंगल के बीच बुलाया, ये तो भाई हॉरर मूवी की शुरुआत लग रही है, मैंने उसे बोला। प्लीज भाई कुछ भी ना बोल, आने दे किसी को भी, डरते थोड़ी हैं हम, बंटी ने बोला और हम सबको अपनी बंदूक दिखाई। भाइयों,
बंदा रेडिट पे एक्टिव है और काफी बढ़िया बंदा लगता है मुझे, चिंता की कोई बात नहीं है। और बंटी, अपनी बंदूक को भाई संभाल के रख, नई जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, कार्तिक ने हम सबको बोला। हम सब हंसे और देखते ही देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अब हम सब अपने टेंट में चले गए और हम चारों ने अपने स्लीपिंग बैग्स खोलकर बिछा लिए। टेंट में हम सभी के लिए काफी जगह थी, तो एक एक करके बातें करते हुए हम सभी सोने लगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब नींद से आप उठे हो लेकिन आपको पता नहीं हो क्यों, जैसे कि आपको पता ही ना हो कि आपकी नींद अचानक से क्यों खुल गई है? ऐसा ही मेरे साथ हुआ और इसके साथ ही मुझे एक अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। मैं अपने स्लीपिंग बैग में ही थोड़ा सा हिल ढुल कर वापस सोने लगा जब मैंने देखा कि बंटी टेंट की एंट्रेंस पे सिप को नीचे खींचते हुए बैठा हुआ था। बंटी, मैंने उसे आवाज लगाई। श्श्श, उसने सामने से जवाब दिया। मैं अब धीरे से घुटने के बल चल के उस तक पहुंचा। अंकित, टेंट के बाहर कुछ है, कोई बड़ा सा जानवर या कुछ। उसने थोड़ी देर पहले ही मेरी नींद तोड़ी है। बाकी सबको उठाऊं क्या? मैंने उससे पूछा। नहीं नहीं, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मैंने सर हिला के उसे हाँ का इशारा कर दिया। बाहर जो कुछ भी है वो टेंट के काफी पास था और सोते समय मेरे सर से टकराया था, तभी मेरी नींद खुली। मुझे लगा शायद इसीलिए तू भी उठा होगा। आवाज से ये काफी बड़ा लग। बंटी की बात बाहर की आवाज ने काट दी। बाहर जो कोई भी जानवर था वो आवाज से बड़ा तो लग रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाकी दोनों को टांग मार के उठा दिया। क्या कर रहा है यार? तंग होते हुए दिवेश ने बोला। इस बार बंटी और मैंने दोनों ने बाकी दोनों को शुश करा के शांत रहने के लिए और सुनने के लिए कहा। कदमों की आवाज। हम सब ने इस बार यह आवाज टेंट के पास आती हुई सुनी। बंटी का हाथ उसके बैग पे था। वो अपनी बंदूक निकालने के लिए तैयार था, अगर ये असली में कोई भेड़िया या बड़ा सा जानवर था तो। हम सभी कई बार कैंपिंग जा चुके थे, लेकिन ऐसा हमारे साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बंटी टेंट को बिना खोले ही टेंट के कपड़े से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। भाइयों, मुझे नहीं लगता कि ये भेड़िया है, बंटी ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे कि बाहर जो कुछ भी था उसने बंटी की आवाज सुन ली हो। वो टेंट की जिप के बिल्कुल सामने आ गया था। इस चीज की आवाज कटकटाती हुई अजीब सी थी और बिल्कुल बंटी जैसी सुनाई दे रही थी। प्लीज 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 मुझे अंदर आने दो। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? दिवेश ने कपाते घबराते हुए बोला। प्लीज 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 मुझे अंदर आने दो। उस चीज की आवाज अब बढ़ रही थी। कौन है बे बाहर? बंटी चिल्लाया। उसकी कांपती आवाज में हम सबका डर मुझे महसूस हो रहा था। कौन है बे बाहर? उस चीज ने जवाब दिया। कौन है बे अंदर? ये चीज बंटी के शब्दों को उसी के तरीके से बोल रही थी जैसे बंटी ने उसे बोला हो, और टूटे फूटे तरीके से उन शब्दों को एक साथ जोड़ के वो बोल रही थी। मैंने पूछा बाहर कौन है? गोली मार दूंगा तुझे मैं। बंटी फिर से चिल्लाया। उसकी आवाज में अब डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। कार्तिक और मैं एक दूसरे को देख रहे थे और दिवेश एक कोने में बैठ के कांपे जा रहा था। मैंने बहुत सारी डरावनी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारी डरावनी फिल्में देखी हैं,
बाहर जो कुछ भी था वो इंसान नहीं था। गोली गोली गोली। वो चीज बंटी के बोले शब्द सीख कर बोलने की कोशिश कर रही थी। प्लीज मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल बंटी जैसी थी, जैसे कि उसने बंटी की आवाज की नकल करना सीख लिया हो। नहीं, हमें अकेला छोड़ दो, कार्तिक पीछे से चिल्लाया। नहीं 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 नहीं। वो चीज कार्तिक की टूटी फूटी आवाज में चिल्लाया। नहीं, प्लीज मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। और फिर जैसे अनगिनत लोगों की आवाजों में वो चीज बाहर से चिल्लाई, मुझे भूख लग रही है। बंटी ने अपने गले में अपना रोना रोककर एक झटके से अपने बैग से बंदूक निकाली। नहीं, कार्तिक चिल्लाया। बंटी रुक, ये मत। बंटी ने टेंट के अंदर से ही अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस चीज पे खाली कर दी। एक जोर की खून जमा देने वाली चीख अब पूरे जंगल में गूंज रही थी और हमें उस चीज के कदम टेंट से दूर जाते हुए सुनाई दिए। जीप, अभी के अभी भागो सारे, मैं जोर से चिल्लाया और मैंने टेंट का जिप खोला और जीप की तरफ भागना शुरू करा। हम सब अब जहां से आए थे उसी दिशा में बस अंधों की तरह रात के अंधेरे में भाग रहे थे। हमें अपने पीछे से फिर से एक जोर की चीख सुनाई दी और किसी चीज की पेड़ों और झाड़ियों को चीरते हुए हमारे पीछे आने की आवाज अब हम सभी को सुनाई दे रही थी। भागते हुए मैंने सिर्फ एक गलती कर दी, मैंने पीछे मुड़ के देख लिया। मेरे पीछे चांद की रोशनी में मुझे 9 फीट लंबा सफेद खाल वाला एक राक्षस दिखाई दिया। इसका शरीर टूटी फूटी हड्डियों वाले इंसान जैसा ही था। हद से ज्यादा लंबा और पतला शरीर, इतना पतला जैसे कि उसकी खाल उसकी हड्डियों पे खींच सी रही थी। इंसानों की टांगे आगे की तरफ मुड़ती हैं, लेकिन इस चीज की टांगे पीछे की तरफ मुड़ रही थी। इसकी हद से ज्यादा पतली बाजुएं इतनी लंबी थी कि वो जमीन को छू रही थी और इसके हाथों पे लंबी लंबी उंगलियां नुकीले पंजों जैसे नाखूनों में खत्म हो रही थी। इस चीज के चेहरे पे इसके मुंह ने मानो पूरी जगह छीन रखी थी। इसके मुंह के अंदर हर तरह के नुकीले दांत भरे हुए थे। इस चीज की कोई नाक नहीं थी। इसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और मानो चांद की रोशनी में चमक रही थी। ना जाने हम में से किसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम संजय वन के जंगलों के बाहर नॉर्मल चलने वाले रास्ते तक आ पहुंचे। हम सभी जोर जोर से हाँफ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे पैर जल रहे हों, लेकिन रुकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। हम दौड़ते हुए संजय वन से बाहर निकले। किस्मत से हम जिस रास्ते से निकले थे किसी भी गार्ड ने हमें नहीं देखा। हम सब रोते हुए जीप तक पहुंचे और जीप के अंदर कूदे। बंटी ने चाबी घुमाई और गाड़ी भगानी शुरू करी। संजय वन से दूर जाते समय मैं कसम खा के कह सकता हूं कि हमें बच के निकलते देख मुझे एक आखिरी बार उस चीज की चीख सुनाई दी थी। पूरे रास्ते हम में से किसी ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। आवाज आई तो वो थी सिर्फ कार्तिक के कांपते हाथों की अपनी जेब से एक मैप निकालने की, और उस कैंप साइट पर उसने एक काले रंग का एक्स बना दिया। मैं आज भी कभी कभार कैंप करता हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ उन्हीं जगहों पे जाता हूं जहां और लोग होते हैं। हम चारों एक साथ फिर से बाहर दोबारा कभी नहीं गए, लेकिन आज भी मैं कभी कभार कार्तिक के उस मैप के बारे में सोचता हूँ।
उस मैप पे हरी, लाल और काले निशानों के अलावा भी और कई कलर के निशान बने हुए थे। क्या पता इन जंगलों में उसने और क्या क्या देखा है। शायद एक दिन मैं उससे पूछ के आपको वो कहानियां भी सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को बंद करने से पहले एक चीज़ सुनते जाओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप हमारी पॉडकास्ट को सपोर्ट करके ऐसी कई सारी और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमें 1 कप चाय दिलाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाय से नहीं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, नीचे कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना, ऐसे करके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई डरावनी भूत प्रेतों की कहानी है जो कि आप मेरी आवाज़ में इस चैनल पर सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात।